हेलो बच्चे, गुड इवनिंग। बच्चे, आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं यंग मॉडल्स पे एनसीईआरटी के। जो स्टार्ट करते हैं, पहला न्यूमेरिकल क्या दिया, टू वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर, वन मेड ऑफ स्टील एंड अदर मेड ऑफ brass are loaded as shown in figure. The unloaded length of steel wire is 1.5 meter and that of brass wire is 1.0 meter. Compute the elongation of the steel and the brass wire. Young models of steel 2.0 into 10 power 11 पास्कल दिया है। That of the brass is 9.1 10 power 11 पास्कल दिया हुआ है। ठीक है, करना क्या है इसमें, हमारे पास दो वायर्स हैं। ये आप देख रहे डायग्राम में, ये स्टील की वायर है और ये हमारे पास ब्रास की वायर है। ठीक है, अब ये जो स्टील की वायर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इसका लेंथ है वो 1.5 दिया हुआ है, और जो ब्रास की वायर का दिया है 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसका जो स्टील का जो यंग मॉडल्स होता है वो कितना दिया है, 2.0 10 पावर 11 पास्कल होता है। ब्रास का 9.1 इंटू 10 पावर 11 पास्कल होता है। तो फाइंड क्या करना है, हमने लिखा क्या, कंप्यूट द एलोंगेशन, मतलब इसकी लेंथ की बात कर रहा है कि इसकी लेंथ में क्या चेंज आएगा, मतलब डेल्टा एल हमने फाइंड करना है। सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे लोडेड है, इसमें 4 kg का 6 kg का। तो ये जो लोडेड है वो स्टील पे क्या कर रहे होंगे, लोड डाल रहे होंगे। लोड डालने के क्या वो कर रहे होंगे, स्टील का लेंथ में क्या आएगा, चेंज आने वाला है। ठीक है, तो हमने तो ये पढ़ा कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर, एल्यूमिनियम बोल सकते हो, या रबड़ बैंड। ठीक है, तो ये स्टील पे दोनों क्या लोड लगा रहे होंगे, स्टील में क्या आएगा, चेंज आएगा, वो डेल्टा एल चेंज आएगा। ठीक है, वो कितना चेंज आएगा वो हमने फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले हमें क्या दिया है, गिवन क्या है हमें, यहाँ पे हमें दिया है डी। डी इज इक्वल टू दिया है हमें 0.25 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब इसका हमने रेडियस निकालना है, 0.25 ओवर 2 डिवाइड कर दिया, ये बनेगा आपका दैट इज 0.125 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसके हमने मीटर बना लेना, तो बनेगा 0.125 इंटू 10 पावर -2 मीटर बन जाएगा। अगर हम इस डेसिमल को तोड़ दें तो ये बनेगा, डेसिमल ब्रेक करने के बाद ही बन जाएगा 1.25 इंटू 10 पावर -3 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपका बनेगा ये। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम करने वाले हैं फोर स्टील। स्टील के लिए हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, या फोर स्टील वायर के सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहले हम यहाँ पे नेट फोर्स के लिए, स्टील पे नेट फोर्स क्या आ रही है, नेट लोड कितना बढ़ रहा है, तो फोर्स इज एफ इज इक्वल होता है यहाँ पे एम इंटू जी। तो यहाँ पे स्टील वायर के पास जो लोड लग रहा है, एक 4 का लग रहा है, साथ में एज 6 का लग रहा है। तो मतलब 4 + 6 कितना हो गया आपका, है ना, 10 हो गया, है ना। और ये आपका 10 हो गया, मतलब यहाँ पे हम मास की लिखेंगे 10 और जी की वाली 9.8 कर देंगे। तो ये जो आपका बनेगा 98 बन जाएगा न्यूटन। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा, यंग मॉडल्स का फॉर्मूला भी यूज करेंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे y इज इक्वल टू, वो होता है हमारा एफ एल ओवर ए डेल्टा एल होता है। हमें डेल्टा एल चाहिए। डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेट इज एफ एल आएगा। ठीक है, नीचे ए इंटू वाई बन जाएगा। एफ कितना मेरे पास 98 है, और लेंथ कितनी है 1.5 है। एरिया जो वायर होती है, ठीक है, जो वायर होती है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, ये सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई लिखा जाएगा। आर की वैल्यू जो है हमारे पास है 1.25 इंटू 10 पावर -3 स्क्वायर आ जाएगा, इंटू आगे हमें जो वाई दिया है 2.0 10 पावर 11 दिया हुआ है। ठीक है, ये मॉडुलस लास्ट मॉडुलस दिया हुआ है हमें यंग। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू आंसर आने 1.5 इंटू 10 पावर -4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आप तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर बना देना इसके। ठीक है, ये हमारा स्टील वायर के लिए, सॉरी वाई नहीं, ये हमारे पास डेल्टा एल आएगा। ठीक है, हमने डेल्टा एल निकाला, डेल्टा एल इज इक्वल इतना चेंज आएगा। अब हम करने वाले हैं, नेक्स्ट हम ब्रास के लिए करेंगे। ठीक है, ब्रास, फोर ब्रास वायर, ब्रास वायर के लिए करेंगे। तो ब्रास वायर के लिए क्या होगा, देखिए ब्रास वायर पे जो लोड लग रहा है वो सिर्फ 6 kg का लग रहा है ना। ये है हमारे पास ब्रास वायर में,
ये है राइस वायर, इस पे जो लोड है वो 6 kg का ही लग रहा है, ठीक है। पर स्टील पे क्या लग रहा है, 4 का लग रहा था, 6 का लग रहा है, और ब्रास पे हमारा 6 का ही लग रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स बनेगा, नेट वेट बोल सकते हो आप, एफ इज इक्वल टू, वही एम जी लगाना है। एम यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारा 6 होने वाला है, 9.8 न्यूटन, डेट इज बन गया 58.8 न्यूटन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे सीधे हम डेल्टा एल लिखते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू फोर्स जो है हमारे पास है वो कितनी आई है, 58.8, और लेंथ इसकी 1.5 थी, ओवर वही इसमें पाई आस के लगेगा, पाई इंटू पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर लेना है अपने, ये 1.25 इंटू 10 पावर -3, और ये 2 हो गया इंटू, और यहाँ पे हमें जो दिया है वैल्यू जो दी है इसकी वो होती है 9.1 इंटू 10 पावर कितना दिया था हमने, ये इलास्टिसिटी 11 इंटू 11, 10 पावर 11 दिया हुआ था, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एल इज इक्वल टू हमारी जो वैल्यू आएगी 1.3 इंटू 10 पावर -4 मीटर आएगी, ठीक है। ये चेंज आया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा देख सकते हो कि स्टील में ज़्यादा चेंज आएगी, स्टील पे लोड ज़्यादा है ना, 4 का भी है, 6 का भी है, तो 1.5 आ रहा है, और इसका क्या है 1.3 आ रहा है। ओके बच्चे, वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें हमें दिया है वो है, the edges of an aluminium cube are 10 centimeter long. One face of the cube is firmly fixed to a vertical wall. A mass of 100 kg is then attached to the opposite face of the cube. Shear modulus of aluminum is 25 into 10 power 9 Pascal. What is the vertical deflection in the face? ठीक है बच्चे, आपको ये क्वेश्चन में आपको ये दिया होगा 25 गीगा पास्कल दिया हुआ। अब जब गीगा पास्कल को अपने पास्कल बनाना है 10 पावर 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है इसमें, हमने एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है फेस का। तो क्वेश्चन को समझिए, एक एल्यूमिनियम क्यूब है जिसको बोल में, ये बोल है दीवार के अंदर क्या करा हुआ है फिक्स किया हुआ है, ठीक है। मतलब क्यूब के साइड कितने होते हैं, हमारे क्यूब के जो साइड होते हैं ना, आप जानते हैं जो क्यूब होता है हमारा वो कितने हैं, सॉरी साइड या एजेस की बात करूँ तो 12 एजेस होते हैं, अगर फेस की बात हो 6 फेसेस होते हैं। तो इसमें जो एक फेस है ना, ये वाला जो फेस है मान लो वो बॉल के अंदर है, ठीक है। कितने बच गए हमारे पास, 1 2 3 4, और नीचे पर 5 फेस बच गए इसमें, ठीक है। तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला लगने वाला है वो कौन सा लगेगा, यहाँ पे शेयर मॉडुलस लिखा हुआ है। अब शेयर मॉडुलस का मतलब क्या है, आप ये भी समझते हैं शेयर मॉडुलस होता क्या है, ठीक है। तो उसको हम डिनोट करते हैं जी से, ठीक है। शेयर मॉडुलस को हम जी से नोट करते हैं। जी इज इक्वल टू जो होता है वो होता है स्ट्रेस ओवर शेयर स्ट्रेस, ठीक है। शेयर स्ट्रेस वो होते हैं शेयर स्ट्रेस ओवर शेयर स्ट्रेन, ये होता है, ठीक है। शेयर स्ट्रेस हम निकालते हैं कैसे, फोर्स अपॉन एरिया, और जो शेयर स्ट्रेन जो हम निकालते हैं वो डेल्टा एक्स ओवर एल, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है। अब ये डेल्टा एक्स क्या होता है, हमें पता है हम क्यूब पे क्या लगाएंगे, टेंजेंशियल फोर्स लगाते थे, है ना। टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो इसका जो कुछ शेप है, कुछ बट टेढ़ा सा टिल्टेड हो जाता था ऐसे। तो ये जो आप मिला रहे हो, ये जो एंगल, ये थीटा एंगल होता था, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई डेट इज हम बोलते हैं इसको डेल्टा एक्स हुई, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज हो रही है, यहाँ पे लोड लोड लगा है, टेंजेंशियल लोड, ठीक है। जिस जो कितना है हमारे पास 100 केजी का है, ठीक है। इसको यहाँ पे क्या करा हुआ है, एल्यूमिनियम की एज के वाज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। 100 केजी अटैच किया हुआ है इसमें। अब क्या होगा, ये थोड़ा सा क्या बेंड हो जाएगा, ठीक है, नीचे को बेंड हो जाएगा। पहले ये शेप थी इसका, फिर ये नीचे को ऐसे बेंड हो गया नीचे को, ठीक है। बेंड होने के बाद ये जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ से, ये हमारा है यहाँ पे डेल्टा एक्स, ठीक है। और ये जो लेंथ है वो क्या हमारी एल लेंथ है, ठीक है। डेल्टा एक्स क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ है, यही हमने फाइंड निकाला, वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना हुआ, डेल्टा एक्स ही निकालना इसमें। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। या यहाँ पे डेल्टा एक्स, यहाँ पे डेल्टा वाई दिया होगा आपको ना, डेल्टा वाई लिख लो, ठीक है। डेल्टा वाई लिख सकते हो आप, डेल्टा वाई लिख लो, ठीक है। ये डेल्टा वाई निकालना आपने यहाँ से यहाँ, समझिए। तो डेल्टा वाई कैसे निकलेगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये आपका बनेगा दैट इज एफ ओवर, ये बनेगा आपका एफ ओवर, अच्छा इसको ओपन कर लेते हैं पहले। ये था हमारे पास जो फॉर्मूला था, वो क्या फॉर्मूला था हमारे पास, दैट इज जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है
शेयर मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, जी इज इक्वल टू लिखते हैं उसको, ये बनेगा एफ ओवर ए, ठीक है, इज इक्वल टू एल वाई, सॉरी मल्टीप्लाई एल वाई डेल्टा वाई लिख दो इसको। अब यहाँ से हमने डेल्टा वाई निकालना है तो क्या बनेगा, डेल्टा वाई इधर चला जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ इंटू एल, नीचे ए इंटू जी आ जाएगा। जी क्या है, शेयर मॉडुलस दिया हुआ है हमें और गिवन है ये। शेयर मॉडुलस कितना हमें यहाँ दिया हुआ 25 गीगा पास्कल दिया होगा, और इसके अपने क्या बना लेने हैं, पास्कल बना लेने हैं, ठीक है। शेयर मॉडुलस फॉर एल्यूमिनियम, तो ये 25 इंटू क्या बनेगा आपका, 10 पावर 9 बन जाएगा। चलो यहाँ स्टार्ट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे जो फोर्स जो लग रही है वो कितनी है, ठीक है, वो हमें पता है, जो वेट लग रहा है वो 100 kg है। चलो यहाँ पे हम कुछ चीजें टर्म लिख सकते हैं, जो क्यूब है वो कितना है, उसकी साइड कितनी है, क्यूब की साइड कितनी दी है हमें, डेट इज हमें दी है 10 सेंटीमीटर दी है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर दी है। इसके अपने मीटर बना लेने, 0.1 मीटर बन जाएगा। और एरिया, एरिया हमने निकालना है ईच फेस का, या एरिया जो हम निकालते हैं वो साइड इंटू साइड है ना, एरिया जब निकालेंगे इसका वो बनता है साइड इंटू साइड में 0.1 इंटू 0.1, ठीक है। साइड इंटू साइड क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर से बनता है हमारा क्यूब, तो साइड इंटू साइड करके हम एरिया निकाल सकते हैं, 0.01 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, लोड इसमें हमें पता है mg कितना दिया हुआ, 100 kg दिया हुआ है। अगर मुझे टेंजेंशियली फोर्स निकालनी, जो ये फोर्स लग रही है, ये कैसी फोर्स लग रही है, नीचे को टेंजेंशियली फोर्स लग रही है, वो कैसे निकालेंगे हम, डेट इज एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी, और एम कितना मेरे पास 100 इंटू जी मेरे पास दिया है 9.8, ये बन जाएगा आपका एफ इज इक्वल टू 980 न्यूटन बन जाएगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे शेयर स्ट्रेस निकाल लेते हैं, अच्छा यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना, वैल्यू पुट करेंगे, या यहाँ से आप शेयर स्ट्रेस निकालो तब भी आप कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं सीधा ही, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ मेरे पास है 980, और जो लेंथ आई है वो कितनी है मेरे पास 0.1 मीटर, ठीक है, ओवर एरिया जो आया मेरे पास वो है 0.01 इंटू मीटर स्क्वायर है, इंटू जी जो दिया है मुझे 25 इंटू 10 पावर 9 दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वो आएगा 3.92 इंटू 10 पावर-7 मीटर आएगा, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, डेसिमल ब्रेक कर दीजिए, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है जो हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी है, ये साइड की बात करें 0.1 वही पुट किया जाएगा यहाँ पे, और नीचे हमारा जो आएगा वो एरिया, एरिया हमने निकाल लिया है 0.01 आएगा, और जी का मतलब यहाँ पे क्या है हमारे पास 25 × 10 पावर 9, तो ये आंसर आएगा। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिए, क्वेश्चन नंबर 3, 4 आइडेंटिकल होलो सिलेंडर columns of steel spotted a big structure of the mass 50,000 kg. 50,000 है ये, 50,000 kg. The inner and outer area of each column are 30 centimeter and 60 centimeter respectively. Assume the load distribution to the uniform. Calculate the compressional strain of the each column. The Young's model of steel is 2.0 into 10.11 पास्कल, ठीक है। तो क्या दिए क्वेश्चन में, चार फिलोसफियर है जिन्होंने एक वेट को क्या करा हुआ है, उस पर एक वेट रखा गया है, ठीक है। उस वेट, जो वेट है या एक तरह का स्लैब रखा गया, वो स्लैब का जो मास है कितना है 50,000 kg है। ये आप डायग्राम देख रहे हो इस तरह के, ये फोर क्या है हमारे, एक होलो सिलेंड्रिकल कॉलम है, इसके ऊपर जो ये देख रहे हो वेट, जो मास है इसका कितना मास है 50,000 kg का रखा गया है। और ये जो होलो सिलेंडर है ये आइडेंटिकल है, मतलब सेम साइज के है, ठीक है। आइडेंटिकल साइज, आइडेंटिकल क्या मतलब सेम साइज से, सेम थिकनेस, ये आप बोल सकते हो। तो इस केस में हमने क्या फाइंड करना है, कंप्रेशनल स्ट्रेन, मतलब ये जो स्लैब है, स्लैब क्या कर रहा होगा, इन पिलर्स पे एक कंप्रेसर डाल रहा होगा, कंप्रेस कर रहा होगा, ठीक है। तो उस कंप्रेशनल स्ट्रेन का नाम क्या है, उसको हम बोलते हैं कंप्रेशनल स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। ये जो स्लैब है वो इन पिलर्स पे क्या कर रहा हो, इनको कंप्रेस कर रहा होगा, वो हमने फाइंड करना है। यहाँ बोला है ईच कॉलम का निकालना है, ठीक है। अगर हमने एक निकाल दिया, हम चार को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये आइडेंटिकल है तो एक का निकालेंगे, चार को निकाल सकते हैं हम ये कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं डायग्राम से समझाऊँ, ये इस तरह से, ये क्या है, ये हमारे पास वो स्लैब है, और ये हमारे पास जो है सिलेंडर शेप के क्या है, होलो सिलेंडर है, ठीक है। इस पे ये होलो सिलेंडर बना दिया मैंने इस तरह से, जो कि जिन्होंने क्या करा हुआ है, इस लोड को उठाया हुआ है,
ठीक है, ये ऊपर वाला लोड को उठाया हुआ है। अब ये होलो सिलेंडर का मतलब क्या होता है, ये आपका इस तरह से है, ये इस तरह से पिलर है, ये कोलम कोलम बोलते हैं, कोलम, ठीक है, इस तरह से है। और एक ऐसे, ऐसे इस तरह से बना हुआ है ये, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो मतलब यहाँ मटेरियल है, यहाँ मटेरियल है, यहाँ मटेरियल है, यहाँ मटेरियल है, बीच का क्या खाली है, ये बीच से क्या है, खाली है, ठीक है। एक डायग्राम डायग्राम अच्छे से बनाता हूँ मैं, एक बार ट्राई करता हूँ। जैसे ये दिया हुआ इस तरह से और ये इस तरह से, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे दो रेडियस दिए हैं, ठीक है। एक इन दोनों का सेंटर एक है, एक का रेडियस दिया है हमें 60 सेंटीमीटर है, आउटर रेडियस है, और जो अंदर वाला है, ये जो अंदर वाला है सरफेस, ठीक है, ये है जो अंदर का, अंदर वाले का दिया है हमें कितना, 30 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। एक 30 है, यहाँ से यहाँ 30 सेंटीमीटर है, एक के हमारे पास 60 सेंटीमीटर है। तो फाइंड करना हमने कंप्रेशन स्ट्रेन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम कंप्रेशन स्ट्रेन, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है ना। हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, वो पता है, y इज इक्वल टू जो होता है यंग मॉडुलस, दैट इज इक्वल टू ये होता है एफ ओवर ए ओवर डेल्टा एल ओवर एल होता है। तो डेल्टा एल क्या है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, कौन क्या है, एल है, ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है। हमने डेल्टा एल ओवर एल फाइंड करना है इसमें। तो पहले तो यहाँ पे इसका जो इस पिलर पे जो इसका स्लैब का जो वेट है, ठीक है, ये जो वेट है वो अगर दे निकाले हम, तो F इज इक्वल टू एम जी होता है। और M यहाँ पे कितना है, 50,000 है, इंटू जी 9.8 है। तो ये कितना आ जाएगा ये, इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बन जाएगी 5 8 40। या तो इसको ऐसे रहने दीजिए, आगे पुट करेंगे और इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ अब क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, डेल्टा एल ओवर एल निकालेंगे। तो क्या बनेगा ये बनेगा एफ ओवर डेल्टा एक्स बन जाएगा, ठीक है। सॉरी डेल्टा, सॉरी एफ ओवर ए, सॉरी एफ ओवर ए होगा, यहाँ पे एफ ओवर ए बनेगा, और इनटू जो आएगा वो बनेगा आपका ए इंटू वाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने लिख दिया है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया हम निकाल देंगे यहाँ पे पाई आर टू स्क्वेयर माइनस पाई आर वन का स्क्वेयर, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ये दोनों का एक सर्कल है, ये भी क्रॉस सेक्शन है, इसका सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है। तो दो सर्कल है हमारे पास, तो मुझे अगर एरिया निकालना है तो बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस करना पड़ेगा। हम ये कह सकते हैं बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेडियस मुझे क्या दिया हुआ है, आर वन में मान लेता हूँ 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर का मैं बन गया मेरा, क्या बन जाएगा ये, डेट इज इसके मीटर बना लो, 0.3 मीटर बन जाएगा। आर टू इज इक्वल टू बन जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर के बन जाएंगे, ये 0.6 मीटर बन जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे जो है 0.6 मीटर बन जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे, a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे, a इज इक्वल टू बनेगा हमारा, पाई यहाँ से बाहर निकाल लो कॉमन, अंदर रह जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हम पाई की वैल्यू रखे यहाँ पे 22/7। R2 जो हमें दिया है वो दिया है 0.6 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 0.3 का स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ से एरिया जो बनेगा हमारा 22/7 इंटू 0.27 ये बनेगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करके जो आंसर आने वाला है, और मीटर स्केल लगा देना है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, डेल्टा एल ओवर एल निकाल लेंगे। डेल्टा एल हमें पता है एफ, हमें पता है एफ ओवर ए वाई, ए इंटू वाई दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हमारे पास जो फोर्स है, तो हमें पता है फोर्स कितनी आएगी, 50,000 इंटू 9.8, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ पीछे। तो ये था, अगर हम देखें ये पूरे के लिए 50,000 हमारा क्या है, वेट लग रहा है, पूरे कॉलम के लिए है ये, ठीक है। पूरे कॉलम में क्या रहा है, वेट लगा रहा है 50,000, यूनिफॉर्म है। हमें एक का निकालना है, तो एक का निकालेंगे, ये 4 पिलर का है,
ये 4 पिलर्स का इतना बना है। अगर मुझे एक पिलर का निकालना है, एक पिलर या एक कॉलम का, तो 50,000 इंटू 9.8 ओवर 4 से मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखते हैं फोर्स कितनी मेरे पास है, 50,000 इंटू 9.8 ओवर 4 इंटू अच्छा यहाँ पे नीचे हमारा एरिया कितना आएगा, डेट इज 22 आएगा, ऊपर 7 चला जाएगा, इंटू 0.27 था यहाँ पे, सॉरी, ये 0.27 बनेगा, 0.27 इंटू 0.27 आएगा। ठीक है, आपका ये बनेगा। अब यहाँ से जो पावर जो बन रही है यहाँ पे, दैट इज, अच्छा एक और वह बात है यहाँ पे हमारे पास, क्या दिया था हमारे पास, एरिया, सॉरी, ये आपका बनना था 0.27, 2 बार, 2 बार नहीं आएगा, एक बार ये लिखना था इसको, एक मिनट वेट करिए, ये बनना था, ठीक है, लिखते हैं इसको दोबारा से। ये जो है आपका डेट इज, यहाँ बना था आपका 7 आया, नीचे बना था 4 इंटू 22 इंटू 0.27 इंटू बाई हमें कितना दिया हुआ है, वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डेट इज 2 इंटू कितना है देखना पड़ेगा, मैं कितना दिया हुआ है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास दिया है 2 इंटू 10 पावर 11 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे ये y की वैल्यू 2 इंटू 10 पावर है, 10 पावर 11 को ऊपर ले जाएंगे, -11 बन जाएगा ये। ठीक है, तो डेल्टा एल ओवर एल जो आएगा, इसको जो सॉल्व करके जो आंसर आने वाला है, डेट इज ये बनेगा अप्रोक्सीमेट आपका 7.21 इंटू 10 पावर -7 बनेगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा हमें दिया हुआ, पीस ऑफ कॉपर हैविंग अ रेक्टेंगल cross section of 15.2 millimeter into 19.1 millimeter is pulled in tension with 44,500 न्यूटन फोर्स दिया हुआ है, प्रोड्यूसिंग ऑन इलास्टिक डिफॉर्मेशन, कैलकुलेट द रिजल्टिंग स्ट्रेन। ठीक है, एक हमारे पास कॉपर पीस है, ठीक है, उसका रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन हमें दे दिया है, दैट इज एरिया, ये हमारे पास एरिया है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है जो कि रेक्टेंगल से बनता है, यहाँ पे ये जो लेंथ है दैट इज 15.2 दी है, और ये जो इस तरफ जो हमारे पास विड्थ है, जो ब्रेथ है, ब्रेथ हमें दी है 9.1 मिलीमीटर दी हुई है। इस पे एक फोर्स लग रही है, टेंजेंशियल फोर्स लग रही है, जो कितनी लग रही है हमारे पास 44,500 की फोर्स लग रही है इस पे। ठीक है, अब आपको इस तरह का जो फोर्स लग रहा है, कैसा फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स है। इस तरह का फोर्स जो होता है, ये हमारा क्या होता है, शेयर मॉडुलस पे है, ये इसको हम कहते हैं शेयर स्ट्रेन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, शेयर स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है ना, तो हमने पढ़ा भी था, शेयर स्ट्रेन पढ़े थे हमने, तो यहाँ पे फोर्स लग रही है। ठीक है, ये जो टॉपिक है शेयर मॉडुलस पे बेस्ड है। तो होता क्या है, जैसे हम फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा क्या करेगा, ये टिल्ट हो जाएगा, या थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, या थोड़ा सा बेंड हो जाएगा इस तरफ, इतना डिस्प्लेस हो जाएगा इस तरफ को। नीचे वाला जो बेस है इसको फिक्स्ड है, बट जैसे हम फोर्स लगा रहे हैं 40,000 बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये जो एज है वो यहाँ डिस्प्लेस हो जाएगा, थोड़ा सा ये इसमें खिंचाव आ जाएगा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। तो इसको लिखने से पहले हमें करना क्या है, हमें ये पहले पता होना चाहिए कि शेयर मॉडुलस हम कैसे निकालते हैं। हमें पता है शेयर मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला, दैट इज वो होता है हमारे पास जी, जी से हम लिखते हैं जी इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है, बट हमने स्ट्रेन निकालना है, इसमें ना लिखा हुआ स्ट्रेन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, दैट इज स्ट्रेन इज इक्वल टू आ जाएगा स्ट्रेस ओवर जी आ जाएगा। स्ट्रेस हम निकालते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, जी यहाँ से आ जाएगा एफ ओवर ए इंटू जी बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ मेरे पास है 15.2 मिलीमीटर है, और 19.1 मिलीमीटर है। इसके हमने मीटर बनाया 15.2 इंटू क्या आ जाएगा 10 पावर -3 मीटर आ जाएगा, इंटू 19.1 इंटू 10 पावर -3 मीटर आ जाएगा। जब इसको इसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आने वाला है, या इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए एक मिनट, ये हम कर सकते हैं 10 पावर -3 और 10 पावर -3 को
आप पता ही आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखने का ढंग क्या है, हम क्या करते हैं, पावर ऐड करते हैं, जब मल्टीप्लाई होती है इसको 50.2 इंटू 19.1 इंटू 10 पावर -6 मीटर लिख सकते हैं। ये मेरे पास एरिया आ गया और मीटर स्क्वेयर में आ गया। अब वैल्यू पुट करेंगे, स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, फोर्स मेरे पास है 44,500, ओवर में आ जाएगा 50, एरिया जो 15.2 इंटू 19.1 इंटू 10 पावर क्या आएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है। साथ में क्या है, यहाँ पे जी है, जी क्या है, एक मॉडुलस है, शेयर मॉडुलस है, जो कि यहाँ पे हमें गिवन, मतलब आपको दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है, कई जगह नहीं दिया, पर आपको ऑलरेडी दिया होगा वहां पे वैल्यू, ये होती है हमारी 42 इंटू 10 पावर 9 होता है, ठीक है। शेयर मॉडुलस की वैल्यू ये होती है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 42 इंटू 10 पावर 9 पुट कर देंगे। अब ये जो बनेगा 44,500 इंटू 10 पावर 6, 10 पावर -9 आ जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, 15.2 इंटू 90.1 इंटू डेट इज 42 आएगा, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारा, वो आंसर क्या आने वाला है, ए इज इक्वल टू, सॉरी, स्ट्रेन इज इक्वल टू जो बनेगा हमारा 3.65 इंटू 10 पावर -3, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है, समझिए। 3 पॉइंट क्या बनेगा हमारा ये, डेट इज 3.65 इंटू 10 पावर -3 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, अ केबल steel cable with a radius of 1.5 centimeter support a chair lift at a ski area if the maximum stress is not to exceed by 10 power 8 newton per meter square. What is the maximum load the cable can support? मैक्सिमम लोड बताना कितना ले सकती है, ठीक है, या मैक्सिमम फोर्स, लोड के तरह का फोर्स है ना, वो हमने फाइंड करना है। तो होता क्या है कि जैसे कि हमें पता है, जो हमारे पास जो एरिया है, जो हमारे पास जो एरिया है, या हमारे पास जो एक केबल है, स्टील केबल है ना, ये एक स्टील केबल है, यहाँ पे एक लोड लोड है ये, ठीक है, क्या है, लोड है ये स्टील केबल है, इसका रेडियस कितना बताया, रेडियस इसका कितना है, आर इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर है, ये गिवन है। और यहाँ पे पूछा क्या गया, अच्छा, ये चेयर लिफ्ट क्या होता है, चेयर लिफ्ट का मतलब क्या होता है, जैसे किसी लोड को लिफ्ट करना, ऊपर की तरफ लिफ्ट करना, उसको हम चेयर लिफ्ट कहते हैं। जैसे देखा होगा आपने, लिफ्ट एलिवेटर देखा होगा, एलिवेटर में बहुत सारे लोग हैं, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाते हैं, तीसरे फ्लोर जाते हैं, तो वो एक तरह का मतलब क्या कर लिफ्टिंग कर रहे हैं, उस उसी उसी को हम कहते हैं चेयर लिफ्ट, क्या कहते हैं उसको, चेयर लिफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये वो वायर है, और ये क्या है, वो एलिवेटर है, ठीक है। एलिवेटर इस पे क्या लगा रहा है, एक स्ट्रेस लगा रहा होगा इस वायर पे, ठीक है। अगर ये लोड है, लोड वो हमने निकाला कितना लोड है वो झेल पाएगा ये वायर, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेस जो पड़ेगा वायर वो 10 पावर 8 होगा, 10 पावर 8 के ऊपर अगर स्ट्रेस पड़ता है 10 पावर 9, 10 पावर 10, तब ये वायर टूट जाएगी। तो हमें वो मैक्सिमम फोर्स निकालनी है, मैक्सिमम वेट निकालना है, कितना ये सह सकता है, बात समझ गए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें आर हमें क्या दिया, 1.5, आर इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर के हमने बनाने मीटर, 10 पावर -2, ये बन जाएगा मीटर आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेस दिया हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस हमें दिया है 10 पावर 8 दिया हुआ है। इससे ऊपर हम अगर लोड मतलब ज़्यादा स्ट्रेस होगा, 10 पावर 9 बढ़ गया स्ट्रेस लोड की वजह से, तो ये वो वायर के टूट जाएगी, ठीक है। तो हमें वो फोर्स फाइंड करनी है, 10 पावर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो वायर है, इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया आप जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है ना, एरिया क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर, ये हमें पता है। प्रॉब्लम स्ट्रेस निकालने का प्रॉब्लम भी आप जानते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, बट हमें फोर्स निकालनी, तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये स्ट्रेस स्ट्रेस इनटू एरिया आ जाएगा। और स्ट्रेस कितना हमारे पास यहाँ पे, स्ट्रेस जो है वो 10 पावर 8 है, एरिया क्या है 3.14 पाई आर स्क्वायर ना, इंटू आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे मेरे पास, डेट इज 1.5 दिया हुआ है ना, 1.5 है इसका, क्या स्क्वेयरिंग कर दे रहा, 1.5 इंटू 10 पावर -2 इंटू 1.5 इंटू 10 पावर -2, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेट 7.065 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन,
और नियर अबाउट ये वैल्यू आ जाएगी 1.7 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन। दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है हमें दिया है, a rigid bar of mass 15 kg is supported symmetrically by three wires each 2 meter long, those at each and sorry each end लिखा हुआ है R, each end are of copper and middle one of iron. Determine the ratio of their diameter if each is have same tension. Young's modulus of elasticity for copper and steel are 110 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और इसकी है 190 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली है। तो क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये हमारे पास तीन वायर है, ठीक है। ये हमारे पास कॉपर की है, एंड में कॉपर की वायर है, और ये मेरे पास आयरन की है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे पास लोड लोड लगाया हुआ है, ठीक है। कितना लोड है इसमें, 15 kg का लोड है। कितना लोड है इसमें, 15 kg का लोड है इसमें, ठीक है। और ये जो बार बार है, ठीक है, एक बार है पूरा, ये बार है, ये पूरा एक बार है, बार लिखा हुआ है ना, ये बार है, ये पूरा बार जो है वो कितने का है, 15 kg क्या इसका मास है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो टेंशन लग रहा है, टेंशन जो लगेगा ऊपर की तरफ, वो क्या रहेगा, टी टी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। टेंशन में फोर्स क्या रहने वाली, सेम रहने वाली है, यहाँ पे फोर्स जो है वो सेम रहेगी, और जो हमारा इसमें लेंथ है, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल ओवर एल, वो भी क्या रहने वाला है यहाँ पे, सेम रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, डेट इज वाई इज इक्वल टू, लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है हमारा, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रेस है दैट इज एफ ओवर ए होता है, और नीचे हमारा आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा एल ओवर एल आ जाएगा। तो y इज इक्वल लिख सकते हैं एफ ओ इंटू आ जाएगा एल ओवर ए इंटू डेल्टा एल आ जाएगा। तो बच्चे फोर्स और ये डेल्टा एल और एल क्या है, हमारे कांस्टेंट है, मतलब ये चेंज सेम है, तो ये हमारे एक तरह कांस्टेंट टर्म कह सकते हैं, ठीक है। ये सेम है, ठीक है, क्या है ये कि सेम है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट टर्म है ये एक। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एफ इंटू एल ओवर एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे r क्या बनेगा, r कैसे निकालते हैं हम, r कैसे निकालते हैं, डी वाई टू करके निकालते हैं ना, डायमीटर पूछा गया है इसका। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, यहाँ लेंगे पाई डी स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा इंटू डेल्टा एल, ठीक है। तो मैंने बताया कि यहाँ पे लिखा भी हुआ कि हैव सेम टेंशन, अगर फोर्स सेम रहेगी तो जो चेंज आएगा वो भी क्या रहेगा, चेंज भी रहेगा, सेम ही रहने वाला है, ठीक है, सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर हम इसको लिख सकते हैं कि y जो है ये बना आपका 4f पाई डी स्क्र इंटू, अच्छा यहाँ पे एल भी है, इंटू डेल्टा एल, ये बनेगा। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या एक सिमेट्रिकल लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा क्या, सिमेट्रिकली है ना, लिखा हुआ यहाँ पे सिमेट्रिकली क्या है, ये सेम है, ठीक है। यहाँ का सिमेट्रिकल स्पॉट सिमेट्रिकल लिखा हुआ है, एंड वाई थ्री वाई सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, टेंशन सेम लग रहा है और चेंज भी क्या सेम ही आ रही है, ठीक है। डेल्टा एल भी क्या कांस्टेंट एक तरह का, आप ये कह सकते हो। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दैट इज कि जो y है वो क्या मेरा 1/d² है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इनवर्स प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। बाकी क्या सारा कांस्टेंट है, तो यहाँ से मैं अगर लिखूँ डी स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा 1/y आ जाएगा, ठीक है, 1/y आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे y1 और y2 मतलब डायमीटर दोनों वाले के लिए निकालूं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है d1 लिखूंगा तो ये बनेगा 1/y1 लिखूंगा, ठीक है। d2 स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 1/y2 आ जाएगा, ठीक है। दो वायर की बात कर रहा है, एक है कॉपर है, दूसरे कौन सी है मेरे पास, स्टील वायर या आयरन की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। आयरन या स्टील लिखा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ लिखा भी हुआ है कि वायर 2 मीटर लॉन्ग है ना, एंड कॉपर, दो वायर कॉपर की है, मिडल जो है आयरन की है। तो ये इस तरह से हम इनका रेशियो निकालेंगे, d1² ओवर d2² डेट इज क्या आ जाएगा, 1/y1/1/y2। तो ये क्या बनेगा आपका, y2/y1, ठीक है, यही बनने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें
तो क्या बनेगा हमारे पास जो y1 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है y1 जो मेरे पास है, वो है मेरे पास 110 इंटू 10 पावर 9 दिया हुआ है, और जो y2 है वो हमारे पास दिया है 190 इंटू 10 पावर 9, ये दिया हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग मॉडल्स की वैल्यू दी है हमारे पास दोनों वायर की। आप पुट करते हैं यहाँ पे d1 स्क्वायर ओवर d2 स्क्वायर इज इक्वल टू y2 मेरे पास 190 है, और ये 10 पावर 9 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 110 इंटू 10 पावर 9 आ जाएगा। इसके बाद ये तो कट जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ से d1 ओवर d2 ये किस में आएगा, रूट में आ जाएगा, 190 ओवर 110 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जब रूट निकालें तो ये बनेगा हमारे पास जो वैल्यू आने वाली d1 ओवर d2 इज इक्वल टू, दैट इज रूट में आएगा ये 1.73, और इसका जो रूट होता है वो होता है हमारा 1.31। तो यहाँ से हम कह सकते हैं नीचे 1, तो ये जो बना हमारा रेशो क्या आया, d1 रेशो d2 क्या बना, डायमीटर जो रेशो आया वो आया 1.31:1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है, कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ ग्लास स्लैब व्हेन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर। वर्क मॉडुलस फॉर इलास्टिसिटी ऑफ गैस हमें दी है 37 10.9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ये, ठीक है। वन एटमॉस्फेयर 1.013 10 पावर 5 पास्कल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, हमने जो फॉर्मूला यूज करना है कौन सा, हमने क्या फाइंड करना है, डेल्टा वी ओवर वी फाइंड करना है, फ्रैक्शन चेंज वॉल्यूम। तो वर्क मॉडल उसको हम के लिखते हैं, डेट इज होता है वो पी ओवर प्रेशर ओवर डेल्टा वी ओवर वी। डेल्टा वी ओवर वी इज इक्वल टू क्या है, पी ओवर के लिख दीजिए आप। अच्छा, प्रेशर हमारे पास कितना है, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है 1 पॉइंट, ये मुझे 10 का निकालना है, तो 10 इंटू बनेगा ये 1.013 इंटू 10 पावर 5 आएगा, और नीचे जो बनेगा ये हमारे पास जो के की वैल्यू है वो है 37 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। जब इसको हम सोल्व करेंगे डेल्टा वी ओवर वी, जो आंसर हमारा आने वाला वो बनेगा 2.74 इंटू 10 पावर-5, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 8th है, ठीक है। 8th क्वेश्चन क्या दिया हमने, क्वेश्चन नंबर 8th, डिटरमाइन द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड कॉपर क्यूब 10 centimeter on the edge when subjected to hydraulic pressure of 7 into 10 power 6 Pascal. Work modulus of copper 140 gigapascal है, 140 gigapascal के हमने पास्कल बनाने हैं, तो ये बनेगा 10 पावर 9 पास्कल, ठीक है। ये आंकना है आपने। तो यहाँ पे भी आपने क्या निकालना है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, वॉल्यूम मतलब आप डेल्टा वी फाइंड करना है कितना हुआ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं, के इज इक्वल टू हमें पता है फॉर्मूला जो होता है पी ओवर डेल्टा बी ओवर बी, और यहाँ से डेल्टा बी निकाल लीजिए तो बनेगा ये पी बी ओवर दैट इज के आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, पी मेरे पास कितना दिया हुआ यहाँ पे 7 इंटू 10 पावर 6 दिया हुआ है, इंटू साथ में हमारे वॉल्यूम जो है, ठीक है, वॉल्यूम क्या दिया है हमें, वॉल्यूम के कितना दिया हुआ है इसका, ठीक है। वॉल्यूम जो है सॉलिड कॉपर क्यूब है एक तरह का, तो वॉल्यूम पता है आपको कैसे निकलता है उसका, एक क्यूब करना पड़ता है। यहाँ पे हमें जो 10 सेंटीमीटर एज दिया हुआ है ना, 10 सेंटीमीटर के मीटर बना लीजिए, 0.1 मीटर, इसका क्यूब बनाएंगे क्यूब, तो ये क्या बनेगा आपका 0.1 क्यूब, ठीक है, ये बनेगा यहाँ पे। तो नीचे के की वैल्यू जो हम पुट करेंगे वो आएगा 140 इंटू 10 पावर 9, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू जो आंसर आएगा वो आएगा 5 इंटू 10 पावर-8 मीटर क्यूब, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन अ लीटर ऑफ वाटर बी चेंज टू कंप्रेस इट बाय 0.10 10%
वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाटर हमें दिया 2.2 इंटू 10 मीटर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रेशर में कितना चेंज आया, ठीक है, कंप्रेस करने कितना कंप्रेस करा उसको 0.10% उसको कंप्रेस करा उस वाटर को। हमने यहाँ पे डेल्टा पी फाइंड करना है, तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से हमारे पास जो गिवन है डेल्टा, दैट इज डेल्टा वी इज इक्वल टू वी, जो वॉल्यूम है कितना परसेंट कम हुआ, 0.10% हुआ ना। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे v इंटू 0.10 ओवर 100 आ जाएगा, या डेल्टा v ओवर v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये बनेगा हमारा 1 इंटू 10 पावर -3। इसको जब सोल्व करें 10 पावर -3 आ जाएगा। अब सीधे हमने क्या करना है, यहाँ पे डेल्टा पी निकालना है। वैसे के से हम डिनोट करते हैं वर्क मॉडुलस को, और यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा पी। वैसे पी ओवर क्या होता है, डेल्टा वी है ना, यहाँ लिखेंगे डेल्टा पी ओवर डेल्टा बी ओवर वी, ठीक है। हमने चेंज प्रेशर निकालना है कितना आया, तो यहाँ से डेल्टा पी निकालेंगे तो क्या बनेगा हमारे यहाँ पे, डेल्टा बी ओवर वी इंटू के आ जाएगा। और के की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है, क्या वैल्यू दी हुई है, 2.2 10 पावर 9 दी हुई है। बस वैल्यू पुट करनी और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा वी हमें दिया हुआ है यहाँ पे, जो 2.2, सॉरी के हमें दिया हुआ है, के हमें कितने थे, 2.2 इंटू 10 पावर 9 दिया हुआ है, इंटू डेल्टा बी ओवर बी हमें दिया है 1 इंटू 10 पावर -3 दिया हुआ है। जब इसको सोल्व करेंगे तो डेल्टा पी हमारे पास आ गया 2.2 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वेयर आ जाएगा। ओके बच्चे।